हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो थोड़ी सी इंटेंस नज़र आ रही हैं। लाइक पर्जिंग तो हो ही रही है। कुछ डीएफ्स तो मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि डीएम नहीं आया, डीएम कब आएगा। और कुछ बस पास्ट की एनर्जीज़ को याद कर कर रो रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि ना तो उन्हें कुछ तकलीफ़ हो रही है और ना ही कुछ भी, बट फिर भी उन्हें रोना आ रहा है। मतलब 3 कैटेगरीज़ है। फर्स्ट तो जिसमें डीएफ्स जो है वो ऐसे कर रही हैं कि डीएम नहीं आया, डीएम नहीं आया। और सेकंड कैटेगरी कि उनको पास्ट याद आ रहा है, अपनी सारी चीज़ें जो बुरा बुरा हुआ वो याद आ रहा है। और थर्ड ये बात सोचकर याद आ रहा है कि डीएम आएगा। और या फिर कह लीजिए कि इस थर्ड वाली कैटेगरी में मुझे कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है, बट रोना नज़र आ रहा है। ना तकलीफ़ है ना खुशी है, बट एक मिक्स्ड सा कंफ्यूजिंग सा इमोशन है जो कि नज़र आ रहा है थर्ड कैटेगरी में। और साथ ही साथ ड्रीम्स में बहुत सारी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, जैसे कि आपको इंटीमेसी से रिलेटेड, फिज़िकल रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हो। और ये ड्रीम्स किसी के भी साथ हों। कुछ लोगों को तो डीएम के साथ नहीं है, बट कुछ लोगों के किसी के भी साथ है। लाइक कोई स्ट्रेंजर हो गया, कोई न्यू फेस हो गया। स्ट्रेंजर ही कहेंगे हम उसे, जो न्यू फेस होगा। या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो गया, या फिर कोई भी रिलेटिव हो गया। मतलब किसी के भी साथ नज़र आ रहा है। और फिर गिल्ट की एनर्जी पिक हो रही है। तो अगर आपको ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं तो ये एनर्जी जो है ड्रीम्स की, ये इसलिए पिक हो रही हैं क्योंकि आपके जो डीएम हैं उनके लोअर चक्रास जो हैं वो क्लेंस आउट हो रहे हैं इस टाइम पर। और दैट्स वाई वो एनर्जीज़ आपको पिक हो पा रही हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जिसमें टॉयलेट के ड्रीम्स आना, एग्ज़ाम्स के ड्रीम्स आना, एग्ज़ाम में आपको बैठने ना देना, या एग्ज़ाम आपका पूरा ना हो पाना, छूट जाना, या फिर आपने गलत कर दिया, आपको फिर रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, खुद को रोते हुए देखना। तो ये सारे ड्रीम्स जो हैं वो आपके सब रिलेटेड हैं आपके डीएम के लोअर चक्रास की क्लेंजिंग से। एक थर्ड कैटेगरी और है ड्रीम्स की, लाइक जिसमें आपको गॉड नज़र आ रहे होंगे। अब गॉड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हों, आपकी हेल्प कर रहे हों। जो ये गॉड वाले ड्रीम्स आ रहे हैं वो आपको इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज़ जो न्यू बिगनिंग आने वाली है वो स्पिरिचुअल ईयर आने वाला है। स्पेशली अगर हम कहें तो स्पिरिचुअल ईयर है, बिकॉज उसका टोटल जो है वो 7 बनता है और 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी का नंबर बनेगा तो स्पिरिचुअलिटी आपको अर्थ पे देखने को भी मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो अवेकन होंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और बहुत सारे डीएफ जर्नी वाले लोग भी अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इन दिस ईयर। ओके, जैसे कि हमने अवेकनिंग की बात करी तो अवेकनिंग कुछ लोगों की जो थर्ड आई है वो भी इस टाइम पर ओपन होगी। स्पेशली डीएम्स के लिए बोल रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे डीएम्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी थर्ड आई ओपन होने वाली है। उन्हें दिखने वाला है कि भैया हमने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या हमसे हुआ है, और अब उनको विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो मे भी डीएम आपको बता रहे हों कि मुझे अजीब से विजन्स आते हैं, मुझे सोल्स दिख जाती हैं, या फिर मुझे कभी कभी घबराहट सी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। या फिर हो सकता है उनके कान बजते हों, यानी कि आवाज़ें सुनाई देती हों, कुछ रोने की, हंसने की, बात करने की, अपने आप ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती हो जबकि कोई बात भी नहीं कर रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और डीएम आपसे कन्फेस कर रहे हैं या फिर आपके साथ भी हो रहा है तो ये थर्ड आई चक्रा ओपनिंग के साइंस हैं। जो इमोशंस हैं वो भी बहुत पीक पर नज़र आ रहे हैं। लाइक हैवी पर्जिंग वाला ही काम हो रहा है, अभी भी हैवी पर्जिंग ही चल रही है। और आप लोगों को थोड़े सिम्टम्स अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी दिख रहे होंगे इस चेंजिंग के, शिफ्टिंग के और ट्रांसफॉर्मेशन के, जिससे कि आपको सर में दर्द होना, हेडेक होना, ठंड हद से ज़्यादा लगना है। लाइक नॉर्मल पीपल आर एक स्वेटर में काम चल रहा है, 2 स्वेटर में काम चल रहा है, लेकिन आप 4 पहन कर बैठे हैं, आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, ये नेगेटिविटी रिलीज़ होने का, ये इसके साइंस हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, फटीग हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, और आपका हार्ट में पेन होना, ये हार्ट चक्र ओपनिंग का साइन है। और बहुत सारे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और क्रैम्प्स और पेन होना रूट चक्र के आसपास, या आपको इचिंग होना, और साथ साथ आपके लोअर फीट्स में दर्द होना, बॉडी एक होना, शोल्डर्स में पेन होना। तो ये सारे साइंस आपके शो कर रहे हैं कि कलेक्टिव में नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ हो रही है। एंड कलेक्टिव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनर बैलेंस होने वाला है, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको इनर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जो ये शिफ्ट्स आ रहे हैं, इनके लिए आपको योगा रिकमेंड किया जाता है कि आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस टाइम पर। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हबड़ा दबड़ी में काम किया जाए, बिल्कुल अपने आप को इतना बिजी कर दिया जाए कि अपने लिए सुकून ना हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट कीजिए। थोड़े टाइम आपका काम अगर रुक भी जाता है, कुछ परेशानियाँ आ भी जाती हैं, तो आप थोड़ा ही पीछे जाएंगे और लोगों से, बट आपको वो रेस्ट लेना ज़रूरी है ताकि आप बहुत पीछे ना चले जाएं। तो अगर रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो रेस्ट लीजिए। सेकेंड, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि कॉन्शियसली आपको अपने जो पास्ट के लोग हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। टेलीपैथिकली जिसे हम कह देते हैं, कि टेलीपैथी सेंड कीजिए उन्हें, और स्पेशली उन्हें कहिए कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया और आप भी उन्हें से माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी गलती आपने की है उनसे माफ़ी मांगिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कर्मा रिलीज़ करना। और इस टाइम पर नज़र आ रहा है बहुत लोगों का तो हो गया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है, एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलीज़ होना। तो कर्मा रिलीज़ कीजिए, अपना टेलीपैथिकली कनेक्ट कीजिए पास्ट के लोगों से। बट इससे एक चीज़ होगी कि वो लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे 3D लाइफ में। और अगर आप 3D लाइफ में उनके साथ कोई भी गलत बिहेवियर कर देते हैं या कुछ भी, तो आपको उसका जुर्माना जो होता है, कर्मा जिसे हम कहते हैं, वो उठाना पड़ सकता है। तो तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए भी, बिकॉज पास्ट से लोग फिर भाग भाग कर आएंगे आपके पास। ठीक है, अगर आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो तो। और ये पास्ट में जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, डजंट मीन कि आपको अपनी वाइब्रेशन लो करनी है इन लोगों के साथ फिट होने के लिए। आपको सिर्फ उनसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगकर रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। आपने जब ये प्रोसेस कर दी, वो लोग आए आपसे 3D में कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्हें प्यार से समझा दीजिए कि हम आपसे बात जो भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और जो नहीं करना चाहते उन्हें प्यार से बता दीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। एंड डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज़ मुझे वापस से मिल रही हैं। डेथ एंड रिबर्थ लाइक आपको न्यूज़ सुनाई देना शुरू हो गई होगी डेथ्स की, या फिर आपको ख्याल आने शुरू हो गए होंगे कहीं इस पर्सन की डेथ ना हो जाए। मतलब ऐसे ही खुद ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए हमें, बट फिर भी जैसे कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हम दुआ करने लगते हैं कि इनका दुख जो है भगवान उसे कम कर दो और इन्हें सुकून दो, हम ऐसा बोलने लगते हैं। तो वो एक तरह से यही कह देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम यही कह रहे होते हैं कि इन्हें प्लीज़ आप अपने पास बुला लीजिए और सुकून दे दीजिए इन्हें, क्योंकि इनकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम पर। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब डेथ से रिलेटेड आपको ख्याल आ रहे हैं, आपको मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, या फिर आपको कोई न्यूज़ पता चल रही है और आप एकदम से शॉक हो जाएं, कुछ बहुत ही कम एज वालों की डेथ आपको पता चल रही है, तो आपको ऐसा फील नहीं करना है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा फील नहीं करना है। चाहे एक चीज़ और होती है कि बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लोग करियर में, बट उनकी पर्सनल लाइफ का हमें नहीं पता होता, तो हम उन्हें कहने लगते हैं यार अभी तो इतनी कम एज थी, सुसाइड कर ली, ये हो गया वो हो गया, बिकॉज अभी जो है वो न्यूज़ चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं हमें भी और मैसेजेस भी आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपको थॉट्स उनसे कनेक्ट नहीं करने हैं, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, उन्हें भी सुकून से ऊपर जाने दीजिए, बिकॉज उनकी जो डेथ हुई है वो सुकून के लिए हुई है, उनकी बॉडी को, सोल को सुकून चाहिए था।
तो उन्होंने वो डेथ अटेम्प्ट किया या फिर उनकी बाय नेचर हुई है वो डेथ, ठीक है। तो आपको उनसे कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप कनेक्टेड फील कर रहे थे उनसे, थोड़ा सा आप जेस्चर दिखा सकते हैं उसके लिए, बट ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं की यादों में डूबे रहेंगे। फिर एंड्री बर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको। फीमेल पार्ट्स जो हैं वो ड्रीम्स में दिखना या फिर ऑनलाइन किसी पोस्ट में पॉपअप होना, ये सब दिख रहा होगा। या रीबर्थ से रिलेटेड आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ दिख रहे हों, है ना, तो या फिर फीमेल पार्ट्स दिख रहे हों। ये फिर कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो कि शो कर रही हैं कि हाँ भाई एंडिंग हो रही है इस टाइम पर, और ये एंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी के भी साथ हो रही है, डीएम के साथ एंडिंग हो रही है, या किसी भी रिलेशन में मदर के साथ, फादर के साथ, या फिर किसी के भी साथ, है ना। तो किसी के भी साथ एंडिंग हो रही है तो प्लीज़ उसे होने दीजिए, बिकॉज़ वो डिवाइन चॉइस है, ठीक है। वो एंडिंग होना, और फिर वो दोबारा आपकी लाइफ में रिबर्थ करके आएगी किसी और रूप में, किसी और जैसे कि डीएम गए तो वो अब बदल कर आएंगे जैसे आपको चाहिए, बिकॉज़ आपको डीएम वैसे तो नहीं चाहिए ना जैसे अनहील्ड पर्सन हो, आपको तो हील्ड पर्सन चाहिए ना। तो आप एक हील्ड पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, दैट्स वाई डीएम इस टाइम पर चले गए आपकी लाइफ से, और वो जब हील हो जाएंगे वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे एंड ही विल एंटरटेन यू, और यू शुड एंटरटेन हिम, ओके। सो ये एनर्जी स्पीक हो रही थी। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।